क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक्स का ही प्रयोग किया। आप देखेंगे कई जगह वो आप जो है मोटे केबल के रूप में, कई कलर के रूप में देखते हैं, तो इस समय वो जो है यूज किया जा रहा है नेटवर्क को स्थापित करने के लिए। तो ये सबसे अच्छा कहा जाए वायर्ड कम्युनिकेशन का जो सबसे अच्छा प्रेजेंट टाइम में मीडियम है वो क्या है, आपका है फाइबर ऑप्टिक्स केबल ही है। क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल है। क्लियर हुआ। आप चित्र को अगर याद कर लेंगे तो आप इसकी बहुत ही आसानी से आप इसका जो वर्किंग है वो आप लिख सकते हैं, और इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। मैं आपको बता दिया, ये बिल्कुल क्या होते हैं, लाखों महीन वायर्स होती हैं जिन्हें फाइबर कहा जाता है। इन फाइबर का निर्माण कांच और प्लास्टिक के मिश्रित तकनीक से किया जाता है, किंतु जो ये उच्च क्वालिटी के होते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ये सिलिका धातु से बनते हैं, किंतु सिलिका आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा, ये धातु आसानी से उपलब्ध नहीं है। इस कारण से हम लोग कांच और प्लास्टिक के मिश्रित से बनाते हैं। इन हजारों लाखों फाइबर्स को एक वायर का रूप देने के लिए उसके ऊपर एक कांच का आवरण चढ़ा दिया जाता है, और इनकी जो मोटाई होती है वो 2 से 200 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। इनकी जो गति होती है वो 2500 MBPS के आसपास होती है, या डाटा को प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित करते हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी की इस पे जो है बहुत ही हाई क्वालिटी का डाटा जो है ट्रांसमिशन किया जा सकता है। और जो सबसे उपयोगी बात होती है कि इन्हें मौसम, बारिश, धूप, इसका आदि का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये बहुत ही इसकी बहुत ज्यादा लाइफ है। आप बस ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें बहुत कॉस्टली है, ये बहुत कॉस्टली है इसको यूज करने के लिए, बहुत वो करना पर, किंतु इसका जो वो है वो बहुत ही यूजफुल हमारे लिए है। और इसका मुझे लग रहा है डिसएडवांटेज तो कुछ नहीं, क्योंकि इसकी जो गति वो भी प्रकाश तरंगों के रूप में होता है, तो गति इतनी ज्यादा है कि हमारे लिए तो यूजफुल ही है। क्लियर हुआ। तो वायर्ड कम्युनिकेशंस में मैंने आपको 3 चीज पढ़ा दिया है। कौन कौन सा आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा क्या कहते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स आपने पढ़ लिया। ठीक है। अब हमारे पास आता है वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब आपके सेंडर और रिसीवर, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर के मध्य में किसी भी भौतिक रूप से किसी भी वायर का प्रयोग न किया जाए, किंतु डाटा का आदान प्रदान आसानी से किया जा सके, डाटा का कम्युनिकेशन किया जा सके, डाटा को भेजा जा सके अथवा प्राप्त किया जा सके, इस प्रकार के माध्यम को क्या कहते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में वायरलेस कम्युनिकेशन बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, जो हमारे देश की या हमारे वर्ल्ड की जो भौगोलिक स्थिति है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर बड़े बड़े जो है जंगल्स हैं, वहां पर वायर ले जाना बहुत कठिन काम होता है। तो वहां पर हमारे लिए वायरलेस कम्युनिकेशंस की बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। तो वायर कम्युनिकेशन में मैंने बताया था कि 3 प्रकार के वायरलेस कम्युनिकेशंस, 3 प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं। वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा माइक्रोवेव क्या सर्किट, क्या माइक्रोवेव सर्किट, इसको समझते हैं क्या होता है। माइक्रोवेव जो सर्किट होता है उस पे क्या होता है, ऊंचे स्थानों पर टावर लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, ऊंचे स्थानों पर इस प्रकार से टावर वहां पर लगा दिए जाते हैं। क्लियर हुआ। ये टावर इस टाइप से लगा दिए जाते हैं। बस इस पे एक चीज का ध्यान रखना होता है, ये टावर जो होते हैं वो एक दिशात्मक होते हैं, मतलब एक ही दिशा में ये लगाए जा सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आया होगा। मतलब ये टावर जो लगाए जाएंगे वो क्या लगाए जाएंगे, एक ही दिशा में लगाते, ऐसे आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि उसमें कुछ इस टाइप से एंटीना लगे होते हैं। ये क्या, ये टावर है और ये क्या होता है, एंटीना होता है। इस पर ये परवलयाकार एंटीना होता है। इनकी जो ऊंचाई होती है वो हमारे अगले टावर की दूरी को डिपेंड करती है। यदि ये आपका इसकी ऊंचाई 50 मीटर है, इस टावर की ऊंचाई, तो जो हमारा अगला टावर लगा होगा वो 50 किलोमीटर दूसरी जगह उसी डायरेक्शन पे लगा होगा जिधर इस एंटीना की हमारी जो है दिशा होगी। ये एंटीना क्या करता है, डाटा तरंगों को यहां से भेजता है। ठीक। और जो अगला आपका टावर होता है वो इन तरंगों क्या करता है, ये माइक्रोवेव्स होती हैं, इनको ग्रहण करके फिर इनको क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, फिर आगे
सेंड करता है। और इसी के क्षेत्र में हमारे रिसीवर डिवाइसेस होते हैं, जो इनके द्वारा माइक्रोवेव जो संचरित की जा रही हैं, जो ट्रांसमिट की जा रही हैं, उनको रिसीव करके अपने डाटा को प्राप्त करता है। तो इनका जो रूप होता है उसमें किस टाइप का होता है, वो माइक्रो तरंगों के रूप में होता है। क्लियर हुआ। कभी कभी क्या होता है, इनके और इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है, तो इनके बीच में भी क्या किया जाता है, एक डिवाइस, एक टावर और लगाया जाता है, और वो जो टावर होता है वो रिपीटर का काम करता है। किसका काम करता है, वो रिपीटर का काम करता है। क्लियर हुआ। किसका काम करेगा वो, मतलब वो डाटा को प्राप्त तो करेगा, फिर क्या करेगा, इसको वो डाटा को प्राप्त करके और फिर से उसको आगे बढ़ा देता है। क्योंकि हो सकता है किसके बीच में बहुत कोई ऊंची बिल्डिंग आ रही हो, पहाड़ आ रहे हो, या काफी जंगल हो, बहुत चीजें हो सकती हैं जिसके बीच में अवरुद्ध आ रहा हो, ये सिग्नल सही प्रकार से आने पूरे होते हैं, वो या उतनी स्पीड नहीं दे पाते हैं, तो बीच में, तो मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, सेंडर हो गया, तो ये हमारा रिपीटर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, रिपीटर। रिपीटर मतलब रिपीट करना, मतलब इसके द्वारा, सेंडर के द्वारा जो सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं उनको प्राप्त करना, फिर उनको एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई मतलब उनकी जो सिग्नल्स हैं उनकी तीव्रता को फिर से एक बार बढ़ा देना, उनको बूस्ट कर देना, और उसके बाद फिर से रिसीवर पे उनको रिसीवर की ओर, रिसीवर तक पहुंचा देना। ये रिपीटर का वर्क होता है। फिर क्या करता है, रिसीवर उनको ग्रहण करता है, और उस एरिया में जो भी हमारे रिसीवर डिवाइसेस होते हैं, जैसे क्या क्या, हमारा जो रेडियो चलता है उनका, उसमें इसका यूज होता है। जो रेडियो चलता है उसमें इसी प्रकार के माइक्रोवेव सर्किट्स का प्रयोग किया जाता है। हमारा जो मोबाइल यूज हो रहा है वो भी सामान्यतः इसी प्रकार के जो है उस पर काम करता है। टेलीविजन भी कहा जाए तो वो इसी पर कार्य कर रहा होता है, जिसपे अब हम लोग क्या करते हैं, अपने छत पे एक इस टाइप का जो है एंटीना लगाते हैं, और इनके द्वारा जो सिग्नल्स आते हैं उनको ग्रहण करते हैं, और हमारे टेलीविजन पर उसका वो शो करता रहता है। तो बहुत से ऐसे ढेर सारे डिवाइसेस होते हैं जो क्या कहते हैं, इस पर वर्क इनका चलता रहता है। आप देखते हैं वॉकी टॉकी भी चल रहा है, वॉकी टॉकी भी इसी पर डिपेंड होता है। बस उसका क्या होता है, उसका रेंज एक होता है, और उनका अपना पर्सनल जो है क्या होता है, माइक्रोवेव सिस्टम या सर्किट उनका लगा होता है। तो बस ये ध्यान रखना है इसमें कि इसको अधिक ऊंचाई पर या किसी घर के ऊपर या काफी ऊंचाई पर टावर लगाए जाते हैं। उन टावर पर एक परवलयाकार क्या कहते हैं, एंटीना लगाया जाता है। ये एंटीना एक दिशात्मक होते हैं, ठीक है। इसकी जितनी ऊंचाई होगी उतनी ही दूर पश्चात, उतने किलोमीटर दूर पश्चात क्या हो जाता है, अगला टावर हम लोग लगाते हैं, और उस टावर में जो एंटीना लगा होता है वो इन माइक्रोवेव मतलब जो है वेव्स को एक्सेप्ट करता है। यदि सिग्नल्स में वीक कहीं लग रहा है कि सिग्नल हमारे वीक हो जा रहे हैं, तो हम उनको सिग्नल्स को उसी तरह तेज करने के लिए, उनकी तीव्रता को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर के रूप में रिपीटर टावर का भी यूज कर देते हैं। इनका यूज देख रहे हैं, रेडियो, मोबाइल, टेलीविजन में जो भी प्रसारण चलता रहता है वो सब इन्हीं माइक्रोवेव सर्किट के द्वारा चलता रहता है। क्योंकि हमारा रेडियो किसी वायर से जुड़ा नहीं होता है, किंतु देखते हैं कुछ में भी हमारा क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन चल रहा होता है। टेलीविजन में कम्युनिकेशन चल रहा होता है, मोबाइल में कम्युनिकेशन चल रहा होता है। तो ये उसके लिए बहुत ही क्या है, यूजफुल हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया है। क्लियर हुआ। तो इसका, इसमें समस्या क्या है, इसका एक रेंज फिट है। आप इस रेंज के बाहर आप फिर जो है अपना डाटा ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक जो दूसरा इसका सेकंड पार्ट आया हुआ है जो बहुत ही यूजफुल, बहुत सक्सेसफुल है, वो आप जानेंगे। वो हमारा होता है सैटेलाइट सिस्टम। क्या है, सैटेलाइट सिस्टम। सैटेलाइट सिस्टम में क्या होता है, सैटेलाइट सिस्टम में क्या होता है, लगभग जो पृथ्वी का जो तल है, पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपग्रह, जिसे हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं, क्या किया जाता है, उसको स्थापित किया गया है। उसको स्थापित किया गया है पृथ्वी से। यहां से मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी का रेंज है, तो यहां से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के सापेक्ष क्या किया गया है, उपग्रह यहां पर
जो है आर्टिफिशियल उपग्रह जो है पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया, जो पृथ्वी के सापेक्ष उसी गति से क्या करता रहता है, मोशन करता रहता है। और पृथ्वी से ही, पृथ्वी पे लगा हुआ जो हमारा सेंडर है वो क्या करता है, डाटा को भेजता है। क्या करता है वो, डाटा को भेजता है यहाँ पे। ठीक, क्लियर हुआ। ये डाटा को सॉरी, ये यहां से ठीक, ये क्या करता है, पृथ्वी पे लगा हुआ ये सेंडर डिवाइस है, और ये पृथ्वी से इसकी जो ऊंचाई है, जो हमारा सैटेलाइट सिस्टम है, जो हमारा उपग्रह है, ये लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में लगा होता है। ठीक है, जो पृथ्वी के सापेक्ष गति से क्या करता रहता है, राउंड करता रहता है। ये पहले सेंडर क्या करता है, इसको को डाटा भेजता है, ये सिग्नल्स को प्राप्त करके सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, और फिर पृथ्वी पर ही स्थापित, कहां पे स्थापित, पृथ्वी पर ही स्थापित जो है, जो हमारे रिसीवर होते हैं उन पर डाटा को क्या करते हैं, डाटा को पुनः भेजता है। अब ये निश्चित नहीं है कि वो सभी रिसीवर के लिए भेज रहा है या किसी स्पेशल रिसीवर के लिए भेज रहा है। इसका जो बस बेनिफिट ये है कि इस पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी, पूरे विश्व में, पूरे देश में कहीं पर भी हम डाटा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर लोकेशंस पे भेजना हो या हमें सभी रिसीवर्स के लिए सेंड करना हो, इसके द्वारा जो भेजा गया डाटा होता है वो सभी रिसीवर को भी मिल सकता है और कुछ निश्चित रिसीवर्स के लिए भी हो सकता है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूरी पर स्थापित किया जाता है। ये डाटा को, जो सिग्नल को प्राप्त करता है, उनको चेंज करता है, उनको फिर वेव्स के रूप में पृथ्वी पर लगे हुए रिसीवर, ये हमारे सेंडर हो गए और ये हमारे क्या हो गए, रिसीवर हो गए। तो जितने भी रिसीवर होंगे वो सब पर आप देखते हैं डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। एक साथ लाखों करोड़ों रिसीवर्स को ये डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। किसी भी लोकेशंस का डाटा इसे प्राप्त हो सकता है। हम देखते हैं आजकल हमारा जो जीपीएस सिस्टम होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, वो इसी सैटेलाइट के माध्यम से संचालित हो रहा है। किसी भी कोई भी घटना, कहीं पर भी हम क्रिकेट होता रहता है, कहीं पर आंधी तूफान आने वाला होता है, कोई घटना घट जाती है, तुरंत वहां की लोकेशन लेते हैं और उसको जो भी रिसीवर जहां पर उसको यूजफुल होता है, जहां के लिए उसको परमिशंस होती है, उन रिसीवर्स को यहाँ से सिग्नल्स क्या किए जाते हैं, ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। रिसीवर सिग्नल उन्हें प्राप्त करके और वो अपने लिए उनको सूचना को यूज कर लेता है। तो क्लियर हो गया। ये इसकी डिस्टेंस 36,000 किलोमीटर होती है। कभी कभी ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि पृथ्वी से जो हमारा सैटेलाइट होता है, उपग्रह होता है, ये कितनी दूरी पर स्थापित किया जाता है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, लगभग 36 में ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप वहां लिख सकते हैं कि 36,000 किलोमीटर के आसपास उसका रेंज रहता है। ठीक है, अगला हमारा जो आता है और जो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है वो हमारा होता है ब्रॉडकास्टिंग। इसे क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि एक साथ अधिक क्षमता से डाटा का ट्रांसमिशन कर देना। बहुत अधिक क्षमता का मतलब बहुत अधिक मात्रा में डाटा का जो ट्रांसमिशन किया जाता है उसे कहा जाता है ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है, और ये सैटेलाइट सिस्टम द्वारा ही संभव होता है। क्लियर हुआ। बस एक लास्ट और है, आप उसको देखेंगे। हमारे पास एक अगला आता है, वो आता है इंफ्रारेड लाइट। ठीक, हम देखते हैं रिमोट में, जो रिमोट, जितने भी रिमोट से चलने वाले डिवाइसेस होते हैं, जब हम रिमोट क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर आगे एक बल्ब लगा होता है, तो उसमें कौन सी लाइट जलती है, रेड लाइट जलती है।
और उससे तरंगे कौन सी निकलती है, इंफ्रा पे तरंगे निकलती हैं। इसमें कौन सी निकलती हैं, इंफ्रा टाइप की। वो किस टाइप की होती है, रेड टाइप। इसलिए उसमें उसके अंदर आगे बल्ब लगा, जैसे आप क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, प्रेस करते हैं, उस पे से एक तरंग निकलती है, उसे कहा जाता है इंफ्रारेड लाइट। ये भी क्या होता है, वायरलेस ही होता है। आप देख ही रहे रिमोट जो यूज करते हैं, तो मतलब जितने प्रकार के रिमोट यूज किए जाते हैं, उन रिमोट्स के द्वारा या जो हम देखते हैं हमारा वाईफाई यूज होता है, ये सब क्या है, ये सब हमारे इंफ्रारेड लाइट सिस्टम पर काम करता है। क्लियर हो गया। तो आप हम वीडियो को आपने देखने के पश्चात एक आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। और इसको देखिए, एक बार देखने के बाद फिर अपने आप बुक उठाइए, और बुक में मैं जो आपको बता रहा हूँ आप उसको अंडरलाइन करके फिर उनको सेंटेंस के रूप में अपने आप स्वयं अगर नोट्स आप बनाते हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गारंटेड है। क्लियर हुआ, क्या है ये, गारंटेड है। आप बस एक बार इसको ध्यान से देखिए, फिर अपनी बुक उठाइए और बुक उठा करके फिर आप उसको सेंटेंस बना करके उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। चित्र को ध्यान रखेंगे तो आपको डिफिनेशन याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उस कमेंट में अपने क्वेश्चंस को वहाँ पर लिखें। यही मेरा बस आपसे एक जो है रिक्वेस्ट है। बस वीडियो को आप लाइक भी करें, उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आपको मिल जाएं। ओके, थैंक्स।